मगर पे करें सवारी, हाथ कमल का फूल मैया अमर कंठ वाली, मैया अमर कंठ वाली। तुम हो भोली भाली मैया अमर कंठ वाली। लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर, मैया अब तो मेरी पारी कहाँ लगा दई देर। संतों का यदि अधर्म में जान की बाजी भी लगेगी तो हम लगा देंगे, प्रतिज्ञा है। वीर बजरंग बली की जय श्री राम। दोस्तों जय श्री राम। तो आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही सिद्ध स्थान पे जी जो हटीले हनुमान जी का स्थान है। जी ये माँ मंदाकिनी के किनारे और चित्रकूट के आरोग्य धाम के अंदर बसा हुआ है। ये बहुत ही एक सिद्ध स्थान है। यहाँ पे एक महाराज जी रहते थे, जटाधारी महाराज जी रहते थे पहले। उनके साथ बड़े बड़े नाग देवता भी रहते थे। अब कुछ दिन से महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो इस स्थान पे नहीं रहते। उन्हीं के एक सेवक जो इस स्थान पे अब तपस्या करते हैं और यहीं रहते हैं। तो आइए आपको उन सबसे मिलवाते हैं और दर्शन कराते हैं। ये बहुत ही एक सुंदर और दिव्य जगह है जहाँ गणेश जी को आप देख सकते हैं। गुफा में गणेश जी बने हुए हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। गुफा इधर से आई। ये देखिए दोस्तों, गणेश जी बने हुए हैं और गणेश जी की ये गुफा बनी। ये देखिए महाराज जी हैं यहाँ पे इस टाइम सेवा में उपलब्ध हैं। और ये महाराज जी की दिव्य गणेश जी महाराज की गुफा भी बनी हुई है। महाराज जी ये पत्थर किस चीज़ के? पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर है बेवर। ये देखिए गणेश जी महाराज की गुफा बनी हुई है यहाँ। ये ताला लगा हुआ गणेश है। जी और अंदर हनुमान जी, राम जी, अभी सब हनुमान जी हैं। हटीले हनुमान मंदिर का ये नज़ारा है। हटीले हनुमान फटक शिला के पास। और ये स्फटिक शिला के पास है ये स्थान। यहाँ पे महाराज जी अकेले रहते हैं। ये देखिए आइए। जय हो बजरंग बली महाराज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि जय जय श्री इस राम। गुफा के अंदर इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी महाराज विराजते हैं। जय जय हटीले हनुमान जी वीर बजरंग बली की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कामदानाथ भगवान की जय। तारा देवी की जय। तारा देवी और नवोदर तारा देवी जो कुल देवी। बहुत अच्छा। कुल देवी का मंदिर बहुत कम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आइए, वहीं पंचमुखी। ये देखिए दोस्तों, जैसा आपने देखा ये गुफा के अंदर बना हुआ है मंदिर। और इस तरह से पूरा पत्थर का है। ये पूरा पत्थर का है और पत्थर की गुफा में श्री हनुमान जी और हमारे रामचंद्र जी हैं। और ये हटीले हनुमान का दिव्य आश्रम है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, श्री हटीले हनुमान सरकार आश्रम है ये, श्रृंगार वन चित्रकूट। जय माता ये है तारा देवी। तारा देवी जो भगवान की कुल देवी है। ये माता तारा देवी का मंदिर है जो भगवान की भी कुल देवी हैं। आपको भगवान ये की कुल देवी ये तारा देवी मंदिर भगवान आपको की बहुत कुल कम देखने को मिलेगा किसी भी स्थान में। तारा देवी का मंदिर बहुत कम। और ये बट वृक्ष के नीचे विराज रही हैं। यज्ञशाला ये महाराज जी की यज्ञशाला है। पानी में बह गई थी तो अब वो कारीगर नहीं हो पा रही अभी। ये महाराज जी की यज्ञशाला पानी में बह गई थी पानी तो भर उस गया वजह था से ये पूरा। तो महाराज ये कैसे हो गया? ये पानी आया था ना, जल पूरे में इधर 5 फुट था जल। हाँ, तो उसमें बह गया ये सारा। तो दोबारा इसकी महाराज मरम्मत कर रहे हैं हम लोग धीरे। तारा देवी हैं और ये जग को तारने वाली जी, जग को तारने वाली जग की देवी। मगर इनको कोई नहीं समझ पाता है। मैं वो करता कि भगवान की कुल देवी कौन सी है। भगवान की कुल देवी तारा देवी है। अच्छा, भगवान की कुल देवी। भगवान की कुल देवी तारा देवी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, आपको नई एक चीज़ आज सुनने को मिली जी। भगवान की देवी तारा और देवी। ये अपने आप आई हैं।
अच्छा, ये अपने आप हाँ, आई हैं? अपने आप आई हैं। और 3 मूर्ति हमको अभी मिली थी। जी। सबसे पहले हनुमान जी की, फिर गणेश जी की, फिर शंकर भगवान की हैं, और हमने यहाँ पे रखी, और वो यहाँ पे रखी हुई हैं, उनकी स्थापना होना स्थापना भी होनी है। होनी तो वो आपको मंदाकिनी से प्राप्त हुई? मंदाकिनी मैया से प्राप्त हुई हमको बहुत अच्छा। चतुर्मास में जी। चातुर्मास में। देखिए, आप कब से महाराज यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे तो मैं बहुत पहले आया था, 2000 में आया था, अच्छा। मगर 22 में भी था। यहाँ पे चतुर्मास मनाया महाराज जी के यहाँ रावतपुरा सरकार में, रावतपुरा सरकार गुरु में, रावतपुरा सरकार गुरु हैं। अच्छा, रावतपुरा सरकार जी। रावतपुरा सरकार गुरु हैं। अच्छा। और वहाँ भी रहा हूँ मैं। तो वहाँ से जी महाराज जी ज़्यादा प्रेम करने लगे, तो यहाँ के लगे जमाओ और पूजन करो जी। तो हमें पहले ही से, जब छोटी सी मड़िया थी जी। यहाँ पे और उपचारण हो रहा था, जी। जभी से हम आते हैं यहाँ पे 2000 में, करीबन 2000 में यहाँ हम भोपाल से साइकिल से आए सबसे पहले। मतलब सन 2000 में साइकिल से आए थे? साइकिल से आए थे हम भोपाल यहाँ से, भोपाल से। 5वें रोज में मैहर के दर्शन किए, भेड़ा घाट होते हुए, चौसठोकनी दर्शन करते हुए, धुआंधार स्नान करते हुए मैया के, और जबलपुर से यहाँ आए मैहर। मैहर से मतलब हम यहाँ 1 दिन में आ गए थे। मैहर से यहाँ तक 1 दिन में आ गए थे रावतपुरा आश्रम में, साइकिल से? साइकिल से जी, प्रभु की कृपा से। जब हमारे प्लेटें नहीं डली हुई थी, अब तो हमारे जो कमर में प्लेटें डली हुई हैं, जी। जी। तो हम बैठ के ही तप कर पाते हैं ज़्यादातर। और अभी भी कामतानाथ डेली प्रभु की कृपा से जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि महाराज जी ने आपको बताया, अब इनके प्लेट पड़ी हुई हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से, और हम परिक्रमा करे आए 2-3, और 3 परिक्रमा कर भी नर्मदा चुके। मैया की, जी। जी। नर्मदा मैया की परिक्रमा। नर्मदा माता की। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, 1 साल उसमें लगाया बहुत बढ़िया। जी। तो देखिए, ऐसे ही तपस्थली है ये चित्रकूट, और चित्रकूट की तपोभूमि में ऐसे ऐसे संत भी हैं। महाराज जी के प्लेट पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी महाराज जी रोज़ नित्य श्री परिक्रमा लगाते हैं कामदगिरी की, और इसी प्रकार भजन करते रहते हैं। इनके हाथों में माला झोली हमेशा रह पाएंगे आप, और ये इनकी कुटिया बनी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। तो महाराज जी जैसे ये अपना मंदिर बना हुआ है, जी जी। तो इस मंदिर में पहले कौन से महाराज जी रहते थे? वो तो संत जी रहते थे जी। और आते जा रहे हैं और चले जाते जा रहे हैं, कितने रह गए कितने चले गए, कितने रह गए कितने चले गए, सही कोई बात। पता नहीं है। और हम आए हैं, जब तक हम रहना है उनकी कृपा है, जब तक हम रहेंगे नहीं हम चले जाएंगे। ऐसा है यहाँ पे, इनकी कृपा बगैर कोई नहीं रह पाता। सही है। तो ये इनकी सेवा जो करता है मन तन से, वो रह जाता है, वो रह जाता है। बस जी। नर्मदा माता की परिक्रमा कितनी बार कर ली? 3 बार सर भर का करके आए हमारी भूमि से। दंडोती? हाँ, दंडोती। और फिर 1 बार महाराज जी रावतपुरा सरकार ले गए हमको 2007 में, 17 में। 17 में? हाँ, 2017 में। और फिर वहाँ से हम अभी 23 में हम पैदल गए, हमारी इच्छा ही हुई, पेंड्रा से पैदल गए हम मैया अमरकंठ। अमरकंठ? हाँ। और इधर सब देखा हुआ मैया का, पैदल चले 1 साल जैसे हमको लग गए। 1 साल में हम मैया की मंगर हमने देखी, 2 बार देखी। एक बार उस पार रहे तो उस पार जा रही मंगर, और इस पार आए तो हमने इस पार भी देखा ऐसी जाते हुए माता को। हाँ, मगरमच्छ? मगर मैया, भूरी मगर पे करें सवारी, हाथ कमल का फूल मैया अमरकंठ वाली, मैया अमरकंठ वाली, तुम हो भोली भाली मैया अमरकंठ वाली हैं। अच्छा,
लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर मैया अब तो मेरी पारी कहाँ लगा दई देर माई रेवा के हम बालक हैं मैया गोद खिलावत हैं मैया दूध पिलावत। चंदन की एक नाव बनाई छोड़ी सागर पार धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी मझधार पापी धर्मी सबई उतर गए हो रही जय जयकार मैया अमरकंठ वाली मैया अमरकंठ। सूल पानी में विराजी मैया खप्पड़ मार्ग में विराजी मैया माड़ोगर में विराजी मैया राम कुंड में विराजी मैया रुद्र कुंड में विराजी मैया रेवा कुंड में विराजी मैया अमरकंठ में विराजी मैया घाटुन घाट विराजी मैया सिमनी घाट विराजी मैया अमरकंठ बगल वाले घाट विराजी मैया घाटुन घाट विराजी मैया ओंकारेश्वर में विराजी मैया विमलेश्वर में विराजी मैया माड़ोगर में विराजी मैया खप्पड़ मार्ग में विराजी सूर पानी में विराजी मैया मारोगढ़ में विराजी मैया रेवा कुंड में विराजी मैया हैं। इतने नर्मदा मैया की कृपा है उनकी भी करे आए हम हैं। गुरुदेव की कृपा है उनके दर्शन हुए यहाँ पड़े हैं सेवा कर रहे हैं। तो नर्मदा माता के प्रति हाँ ज़्यादा भाव भी लग रहा है भाव आपको? है। और गंगा मैया ये भी हैं मंदाकिनी तप की देवी हैं ये तप की देवी हैं। नर्मदा मैया का ये बतलाते हैं कि दर्शनों से पाप मुक्त हो जाता है ये मंदाकिनी है। हाँ ये मंदाकिनी है ये तप की देवी हैं। मगर नर्मदा मैया का ऐसा है कि पूरी पैदल आदमी करे कोई भी इंसान संत भगवंत तो 3 साल 3 महीना 13 दिन में पूरी होती है पाँव पक्ष से क्योंकि 1 साल तो लग जाता है चतुर्मास में ही 4 महीने रुकता है तो 12 महीने 3 साल में वो चला जाता है। 3 साल 2 साल 3 महीना 13 दिन बचते हैं तो उसमें इतना चलना है 4000 किलोमीटर की पड़ती है। 4000 किलोमीटर की नर्मदा की? हाँ 4000 किलोमीटर नर्मदा मैया की परिक्रमा की है। अब तो सागर में जो है मशीनों वाली नाव नहीं तो पहले ऐसे डगर मुगर जाती थी तो डर लगता था बहुत जा। अब मैया की कृपा डबल बन गई तो बढ़िया जाते हैं। नर्मदा माता का महाराज कुछ विशेष स्थान इसलिए भी है क्योंकि जो रामायण में कहा गया है ना धूनी वाले बाबा हैं नर्मदा मैया के भक्त। धूनी वाले बाबा हमेशा रोटी चल रही वहाँ प्रसादी उनका बनेगा प्रसादी और उसमें ही टुकड़े होकर सबको रोटी बटेगी प्रसादी के रूप में सबको रोटी। हाँ और आज भी बबूल की लकड़ी की धूनी जलती है वहाँ। बबूल की लकड़ी वो ही धूनी लेके आदमी प्रसादी लेता है और जग आ रहा है धूनी वाले बाबा नर्मदा किनारे। रामा बाबा शांत हो गए रामदेव बाबा नर्मदा किनारे बिल्कुल तट पे। हाँ जो परिक्रमावासी जाते थे तो उनको दान करवाते थे 5 आइटम देते थे कुछ भी थे। हाँ 5 आइटम पूजन के लिए। नहीं ऐसा भी है ना महाराज जो हमने सुना है नर्मदा पताई घाट है इधर वहाँ जितना भी आप ले सको उतना बना सको उतना लेते जाओ वो भंडार भरा रहता है खाली नहीं होता नर्मदा में। हाँ पताई घाट है। हाँ रायसेन जिला उदयपुरा बाड़ी बरेली डोरी इधर है वो नरसिंहपुर नरसिंहपुर। हाँ इधर बना हुआ है। हाँ इधर बरमान घाट इधर बरमान घाट पे 7 बीलपत्री का पेड़ है ये और सुन लो 5 का और 7 का। किसका? बीलपत्री बेलपत्र 7 पत्री होती हैं वो एक पत्र में एक पत्ती में 7 पत्ती। कहाँ पे? बरमान घाट टापू पे बिल्कुल सामने। बरमान घाट टापू जहाँ नरसिंहपुर में नहीं बरमान घाट बरमान नरसिंहपुर इलाको है। हाँ तो वही तो नरसिंहपुर में ना बरमान घाट। हाँ वहाँ मतलब बेलपत्र का जो पेड़ है। संजू भैया विधायक थे जी संजू भैया शर्मा जी थे विधायक जी वहाँ के महाराज जी के शिष्य भी हैं वो। नहीं तो आपने बताया जैसे वहाँ का मतलब बेलपत्र में 5 और 7 के ही 7 का है। एक बेलपत्र का पेड़ है वहाँ 2 एक इस तरफ एक उस तरफ वहीं मंदिर बना हुआ बीच में बढ़िया बहुत सुंदर और अति सुंदर। और मैया ऐसी निकली हैं और ऐसी निकली हैं वहाँ टापू है टापू पे बीच में है मैया नाव से जाते हैं और कभी पगार हो जाती है मैया पैदल बीच निकल जाते हैं दोनों साइड से ऐसा है। तो वहाँ का मैया का और यहाँ का तो है ही अद्भुत चमत्कार धुआंधार मैया का निकल रहा ऐसा मैया अमरकंठ में इसी विराजमान हुई हैं। गंगा
मान लो भगवान की जटाओं में ऐसे निकली हैं, हाँ अमरकंटक में। अमरकंठ में और बांस के हुरे में वो निकली जरा सी, हुरे में से फिर प्रकाश लिया है आगे चल के बहुत जम के। जहाँ उद्धव है वहाँ नहीं थोड़ा सा, और वहाँ पे से फिर आगे देखो तो प्रकाश मैया का, और समुद्र में ही समाई है सारी नदियाँ। 900 नदियाँ हैं, 900 नदी 900 नदी समाई हुई है मैया में, वहाँ 900 पे नदी अमरकंटक में। अमरकंटक मैया में। और हमसे ये चीज़ और देखिए कि हमारी ये बात बिल्कुल सत्य है, असत्य नहीं है हाँ। हमारी बिल्कुल। हाँ, जय सीताराम, जय नर्मदा माई, सीताराम सीता। क्योंकि हमको गुरु ने, जब हमने गुरु दीक्षा नहीं ली थी, महाराज जी के पास रावतपुरा नहीं गए थे, जब ही हमको महाराज जी ने सपने में बताया कि सीताराम सीताराम भजते हो जी, सीताराम में नर्मदा लगाओ, नर्मदा लगाओ, नर्मदा लगाओ, सपने में बोल रहे महाराज जी, आपके महाराज। जी जी जी, रावतपुरा सरकार। तो हमने वो ही भजन किया, तो हमको महाराज जी ने एक परिक्रमा उनके साथ में करवाई। फिर हमारे मन में लग गई, हमने कही हम एक परिक्रमा पैदल भी करेंगे। जब हमारी ये बिल्कुल वो थी, हमने कही थोड़ा थोड़ा करेंगे, 5-5, 10-10 किलोमीटर चल कर करेंगे, मैया की जितनी हो। तो मैया ने हमको फिर 1 साल चलवाया, 4 महीने रेगुलर चले हम, जुड़ गए हम मैया की कृपा से, अमरकंठ वाली की। तो ये हमें आस्था है इन देवी देवताओं पे, सत्य है असत्य नहीं, सत्यम शुभम सुंदरम, ये सत्यम शिवम सुंदरम की कृपा है कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं। हमारी कोई गति नहीं, न हमको कोई लालच है, सही है। बस जय जयकार होना चाहिए इनकी, धर्म आगे बढ़ना चाहिए, अधर्म गिरना चाहिए। गिरना चाहिए। धर्म देखो, एक व्यक्ति रो रहा है, उसकी सुन नहीं रहे सत्य में, सत्य में। और एक व्यक्ति हंस रहा है, उसकी सुन रहे हो असत्य में। असत्य में। धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। बहुत बढ़िया, ये बात तो आपने सही कही, जय हो। कि एक व्यक्ति रो रहा है। जहाँ हमारा संतों का यदि अधर्म में जान की बाजी भी लगेगी तो हम लगा देंगे, प्रतिज्ञा है, बहुत वीर बजरंग बली की जय, प्रतिज्ञा है, जय। जी हमारी प्रतिज्ञा, तो अधर्म महाराज नहीं चले। आपकी ये जो माता हैं जी, इनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि ये जो हैं भगवान जिस प्रकार से आपने बताया था, क्योंकि जो कि ये भगवान की कुल देवी हैं, तो ये हमारी भी कुल देवी ये हैं। प्रगटी हुई हैं। हाँ जी, ये माता हैं, ये माता हैं, और ये प्रगट यहीं हुई हैं, यहीं प्रकट हुई हैं। यहीं प्रगट हुई हैं। अच्छा, ये तारा देवी हैं, तारा देवी। तारा देवी, भगवान की तारा देवी, भगवान की तारा देवी हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तारा देवी, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तारा देवी, सबको तार देने वाली देवी हैं जे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तारा देवी, माँ भगवती जग के कल्याण करने वाली। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तारा देवी, चामुंडाय विच्चे माँ तारा देवी। तो प्रगटी हुई हैं यहीं पर। यहीं पे अच्छा, प्रगटी हुई हैं, जो संत लोग बतलाते हैं, हम पहले वाले हैं वो बतलाते हैं कि जो प्रगट यहीं पे हुई हैं। उनने ये त्रिशूल था जी। जब हम आए तो उनने हमको प्रेरणा दी कि शंकर भगवान के यहाँ हमारा बाना रखा हुआ है। अच्छा, बोल, माँ ने कहा हुकुम, तो हमने माँ हम कुछ नहीं जानते, हम ला देते हैं, हमने ला के यहाँ रख दिया इनको माँ का, क्योंकि ये इनका है। सही है। ये त्रिशूल, ये त्रिशूल माँ का है, अच्छा, और शंकर भगवान का होता है ऊंचा, हाँ, तीनों, और ये माँ का। तो दोस्तों ये प्रकट हुई मूर्ति है, यहीं पे प्रकट हुई है, बट वृक्ष के नीचे हैं ये। 5 पेड़ आम भी है यहाँ, सब्जी। 5 पेड़ हैं इसमें। हाँ, कौन कौन से? बड़, अच्छा, पीपल और आम। आम कहाँ है? हाँ, और भी वो था इसमें। बड़ और पीपल तो दिख रहे हैं। हाँ, और भी और नहीं दिख रहे हैं उसमें,
भाई पीपल तो ये हो गया। ये क्या है? हाँ पीपल ये और नहीं, पीपल ये पीपल वो है। हाँ, और भी ये पेड़ हैं, अभी समझ में नहीं आ रही कि हाँ ये बड़ है असली। हाँ बड़ ये है। हाँ ये अगल है और ये अगल है, तो 2 3 4 और ऐसे एक पेड़ और था, और वो आम 5 हो गए, पंचमुखी हो गए। मतलब पंचमुखी जब ही बोलते हैं कोई भी 5 शुभ, क्योंकि आम भी लगा है, ये सबसे शुभ पेड़ है। अच्छा, ये सीता माता का वरदान हुआ पेड़ है। ये पेड़ सीता माता का वरदान है। वो वरदान ऐसा है कि भगवान जब गए थे पिंड भरने दशरथ जी के, ये कड़वे दिन है, चलो ये भी उनकी गाथा हो जाने दो। जी। भगवान की कृपा है जब होती है कोई भी गाथा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनने कहा कि सीता जी हम सामग्री लेने जा रहे हैं, यहाँ पे हैं विराजमान रहना। भगवान चले गए, ठीक है भगवान चल जाओ। अब जब उनका समय हो चुका था दशरथ जी का, तो उनने ये कहा कि हमारा समय हो चुका सीता, तो भाई क्या करें, कि हमारे पिंड भर दो, नहीं तो हम नरक में चले जाएंगे। अच्छा, तो सीता माता ने जो अपनी शक्ति माता से कहा कि माँ शक्ति इतना तो कर मेरी, तो माता सीता थी, वो तो जग की पालनहार जग जननी थी। उनने कहा तो थाली आ गई, उनने पिंड भर दिए। उधर से भगवान आए सामग्री लेके, सीता अब अपन भर दें पिंड। भगवान भर दिए। कह लगे कि नहीं, आज अपन जैसे कि माताओं पे या पत्नी पे विश्वास नहीं करते, इसलिए ही नहीं करते कि झूठ बोल जाती हैं। और एक औरत झूठ बोलती है और हजारों औरतों का बदनाम होता है। सही है। ऐसा नहीं कि सभी माताएं ऐसी हों, हाँ, या सभी बहनें ऐसी हों। सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मगर कुछ ऐसे होते हैं कि उनको वो आदत रहती है, वो ये नहीं समझते कि ये झूठ कितना अधर्म हो जाएगा, इसमें कई वो हो जाएंगे। महाभारत रच गई। हाँ, महाभारत हो गई। खैर इस हिसाब से मतलब मैया की कृपा है। हाँ, बस माता रानी जो है। तो दोस्तों ये पंचमुखी पेड़ है, इसमें 5 प्रकार के पेड़ हैं। अच्छा, सीता माता, हाँ वो सीता माता जो है, तो पिंड भरे थे तो भगवान आए। भगवान ने कहा कि अपन भर दें, तो भगवान ने कहा नहीं। सीता माता ने कहा कि हमने पिंड भर दिए। भगवान ने कहा नहीं, तुमने कैसे भर दिए, हम तो सामग्री लेने गए थे। सही है। कही नहीं, हमने भर दिए भगवान, मानो तुम पूछो पंडा से। तो उनने पंडा से पूछा, तो पंडा कहने लगा नहीं भरे। तो सीता माता ने कहा नहीं, तुमने भरे, अब भी हाल और तुम लालच। तो वो उसने सोचा पंडा ने कि मुझे लालच और मिलेगा, जब सीता माता ने इतना धन दिया तो भगवान कितना देंगे। तो सीता माता ने उसको शराब दे दी कि तू गंगा ही गंगा फिरेगा, कितना ही धना हो तेरे पास, तू सुखी नहीं रहेगा। फिर पूछा गौ माता से, गौ माता बतला। गौ माता कहने लगी मैं तो घास खाए में लगी थी। तो कही तू भी कलयुग में भिष्टा खाती फिरेगी, कलयुग में तू ठोकर खाएगी। आज गौ माता फिर रही, भटकी सत्य है, असत्य नहीं है। बिल्कुल आंखों देख लो आप। बिल्कुल सनातन की बाद पहली में नींव है। फिर आम वृक्ष महाराज था, सत्य पेड़। तो आम से पूछा कि बतला भाई। तो कही हाँ भगवान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सीता माता ने पिंड भरे हुए। तो सीता माता ने आशीर्वाद दिया है कि तेरा पत्ता शुभ काम में आएगा, लकड़ी तू सूख जाएगा, जिसके बाद में भी तेरी लकड़ी हवन के काम में आएगी, शुभ काम कार्य में। जब तक तुझे शुभ काम में नहीं लेंगे, कार्य सफल नहीं होगा। सही है। जय नर्मदा माई की, जय गुरुदेव की, गुरु रे ब्रह्मा। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलके। गुरु साक्षात परम गुरु तस्मै गुरु वे नमः। जय हो गुरु भगवान, ज्ञान ध्यान शिक्षा बुद्धि देने वाले गणेश। हे परमात्मा, ओम नमः शिवाय। बस प्रभु जी, अब चलिए अपन। हाँ बस अब जो है महाराज जी, भगवान से दर्शन करें। चलिए महाराज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और प्रभु की कृपा रही तो जल्दी से ये यज्ञशाला का पुनः निर्माण होगा। उनकी कृपा है, उनकी कृपा है, संत लोगों की कृपा है, कुछ नहीं है प्रभु जी, अपना क्या
वही है कि उनका ही है सब कुछ, अपना क्या। इसमें महाराज जी क्या क्या है आपका? अरे महाराज जी कुछ नहीं है, चाय पत्ती है, शक्कर है तो बना लेते हैं, दूध नहीं रहता तो काली चाय बन तो ये जाती धूना अपना 24 घंटे चलता है? है। जी जी जी, ये धूना देखिए दोस्तों, बंद नहीं होता, ये 24 घंटे चलता है, ये कभी बंद नहीं होता। और जब भी महाराज जी को ज़रूरत होती है तो इसी में अपनी चाय और प्रकट कर लेते हैं, फिर प्रकट कर लेते हैं। और भोजन प्रसाद जब बनाना होता है तो इसी में भोजन प्रसाद बन जाता है। सब इसमें हो जाता है। और लकड़ी कहीं नहीं लेने जाना होता, यहीं पे मिल जाती है प्रभु की कृपा। हाँ, लकड़ियों की कहाँ कमी है महाराज, लकड़ियों की कमी कहाँ है? लकड़ी भी यहीं प्रभु दे देते हैं। हाँ, सब कुछ है यहाँ, तो यहाँ क्या नहीं है। चालू नहीं हो रही, क्या बात है। तो दोस्तों मंदाकिनी के किनारे किनारे ये आश्रम बना हुआ है। और मंदाकिनी के किनारे इस बार बाढ़ में जो नया कार्य हुआ था वो भी टूट गया है। आइए आपको दिखाते हैं। इस बार बाढ़ हर बार आती है, खैर उसमें कोई वो नहीं, लेकिन ऐसी बाढ़ नहीं होती। मंदाकिनी है इसलिए पानी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता यहाँ। जो किनारे किनारे जगह बसी हुई हैं मंदाकिनी के, और यहाँ पे ज़्यादातर तीर्थ स्थान जितने भी हैं मंदाकिनी के किनारे ही हैं। तो जो मंदाकिनी के किनारे किनारे हैं उनमें थोड़ा सा आसपास की जगह में ये देखिए, ये सारा कार्य नया हुआ था और नया बना हुआ था, तो ये टूट गया पानी में। और किनारे पे ही महाराज ये देखिए पुनः कार्य भी स्थापना है, ये सब धीरे धीरे बन जाएगा, सारा कार्य चालू है फिर से। और ये इस तरह में बसी हुई है महाराज जी की कुटिया। वो घूम रहे हैं महाराज जी। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो बताइएगा।